सबनेटिंग। अभी हमने नंबर ऑफ होस्ट देखा। अगर मैं क्लास सी में नंबर ऑफ होस्ट कहूं तो क्लास सी में नंबर ऑफ होस्ट कितने होते हैं? 254। क्लास बी में कितने होते हैं? 65,534। और क्लास ए की बात करूं तो 2 to the power 24 - 2 बिलियंस ऑफ सिस्टम यहाँ कनेक्ट होते हैं। लेकिन अगर मेरा नेटवर्क मान लीजिए छोटा है, मुझे 50-50 सिस्टम के केवल 4 नेटवर्क चाहिए, तो अगर मैं क्लास सी की आईपी एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ यूज करूँ तो 254 हर नेटवर्क में है। 50 सिस्टम कनेक्ट होंगे, 200 सिस्टम का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। 200 आईपी हर जगह लॉस हो रही है। इसको मिनिमाइज करने के लिए, लॉस ऑफ आईपी मिनिमाइज करने के लिए, ताकि हम एक ही, अगर मेरे पास 4 हैं तो एक अगर नेटवर्क को इस तरह से तोड़ दिया जाए, क्लास सी में 254 सिस्टम है तो अगर 50-50 के 4 नेटवर्क कनेक्ट हो जाए तो इसी में कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि ये सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ या आप चाहते हो कि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से कम्युनिकेट ना हो, यानी नेटवर्क अलग अलग हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं सबनेटिंग। सो व्हाट इज सबनेटिंग? Subnetting is a process in which large network divided into small subnets। एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सबनेट्स में डिवाइड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सबनेटिंग कहते हैं। सबनेटिंग करने का वे, कितनी तरह से हम सबनेटिंग कर सकते हैं? 3 तरह से कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क बिट, हमें नेटवर्क बिट डायरेक्ट दे दिया जाए, क्योंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड क्लास सी का नेटवर्क बिट क्या होता है? 24 होता है, क्लास बी का 16 होता है, क्लास ए का 8 होता है। डायरेक्ट कोई नेटवर्क बिट दे दे कि 26 पे कर दो, 18 पे कर दो, 10 पे कर दो, तो आपको नेटवर्क बिट के भी आप पर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। दूसरा, नंबर ऑफ सबनेट पता चल जाए तो उसके बिहाफ पर भी आप कर सकते हो। आपसे कह दिया गया है कि मेरे पास एक आईपी है, इसे 4 सबनेट्स में डिवाइड कर दो। तीसरा, आपसे ये कह रहा है कि नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितना है, मेरी एक ब्रांच में कितने सिस्टम्स हैं, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। उसके बिहाफ पर आप कैलकुलेट करो, जितने ब्रांचेस में ये आईपी चल जाए चला। समझ में आया? तो नेटवर्क सबनेटिंग कितनी तरह से परफॉर्म की जा सकती है? नेटवर्क बिट के बिहाफ पर, नंबर ऑफ सबनेट के बिहाफ पर और नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट के बिहाफ। क्लियर? अब मैं क्लास सी की आईपी लेती हूँ। एक बात याद रखिएगा कि सबनेटिंग हमेशा नेटवर्क आईपी, पहला रूल है आप क्या यूज करोगे? नेटवर्क आईपी यूज करोगे। सबनेटिंग हमेशा नेटवर्क आईपी पर परफॉर्म की जाती है। दूसरा, आप हमेशा होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में कन्वर्ट करते हो। होस्ट बिट कन्वर्टेड इनटू नेटवर्क बिट। और थर्ड पॉइंट है कि आप हमेशा नेटवर्क बिट को बढ़ाते हो और होस्ट बिट कम करते हो। क्लियर? तो अब मैं एक आईपी लेती हूं और उसको करके आपको दिखाती हूं। मान लीजिए आपके पास एक आईपी है 192.168.1.0 की आईपी। इसका ये कौन सी 192 का मतलब क्या हो गया? ये क्लास सी की आईपी है। और अगर क्लास सी की आईपी है तो क्लास सी का स्टैंडर्ड सबनेट मास्क कितना होता है? 24 होता है। यानी 24 से कुछ ज्यादा दे दिया, मान लीजिए 26 दे दिया, 27 दे दिया, यानी हमने नेटवर्क बिट बढ़ा दिया ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क बिट। डायरेक्ट नेटवर्क बिट आपको दे दिया कि इस पर आप सबनेटिंग करिए। तो आपको पता है कि ये क्लास सी की आईपी है। क्लास सी का मतलब है /24 की बात की जा रही है। तो इंक्रीज बिट क्या होगा?
इंक्रीज बिट का मतलब है 26 माइनस 24, यानी 2 बिट आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, 2 बिट अगर इंक्रीज करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर देख लीजिए क्लास सी का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लास सी का स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क 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 होस्ट। मैंने आपसे कहा केवल होस्ट बिट नेटवर्क बिट में चेंज होगा, तो ये सारे तो नेटवर्क है, सिर्फ ये आपका होस्ट ऑक्टेट है। इसे एक्सटेंड कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने बिट कन्वर्ट करने हैं, नेटवर्क बिट 2 के। नेटवर्क की तरफ से ही नेटवर्क बिट हमेशा ऑन करते हैं, यानी हमेशा आगे से करेंगे। तो 2 बिट हमने क्या किए, नेटवर्क में ऑन कर दिए। अब इन बिट्स की प्लेस वैल्यू रखते हैं। पहले की बिट प्लेस वैल्यू 1, दूसरे की 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। जब 2 बिट हमने नेटवर्क में कन्वर्ट किए हैं तो ये दोनों बिट क्या हो गए, अब होस्ट को नहीं मिलेंगे, यानी होस्ट के लिए ये दोनों बिट का क्या है, लॉस है। सो टोटल लॉस कितना हो रहा है, उसको टोटल लॉस हो रहा है 128 प्लस 64 यानी 192। उसे लॉस हो गया कितने का, 192 का। और अगर मैं टोटल रेंज पूछूं होस्ट ऑक्टेट की तो क्या होती है, हर ऑक्टेट की रेंज आपको पता है 0 से 255 होती है। और 0 से 255 का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली 256 नंबर्स होंगे। ठीक है, उसके पास 256 की रेंज थी, जिसमें से उसने 192 का लॉस कर दिया, तो बचा क्या उसके पास, यानी उसके पास अब कितने का ब्लॉक बचा है, एक सबनेट कितने का बचा है, 256 में से 192 का लॉस करिए तो 64 उसकी ब्लॉक आईडी आ गई। यानी हर सबनेट 64 ऐड करते हुए आपको मिल जाएगा। अब मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। ये आपके पास डिफॉल्ट आईपी जो थी वो थी 192.168.1.0। अब इस 0 में आपकी ये ब्लॉक आईडी ऐड होगी, क्योंकि हमने सिर्फ होस्ट ऑक्टेट पर ही चेंज किया है। सो यू हैव टू ऐड हियर 64। तो नेक्स्ट सबनेट आपका क्या बचा, 192.168.1.64। फिर 64 में 64 ऐड किया तो 192.168.1.128। ठीक है, अब 128 में फिर से 64 ऐड करिए तो नेक्स्ट आपका ब्लॉक बनेगा 192.168.1.192। 192 में फिर से 64 ऐड करिए तो आपको 256 मिल जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि आईपी कहाँ तक होती है, 255 तक होती है। इसका मतलब आपका कंप्लीट हो गया सबनेट में। याद रखिएगा, हर बार आपको ऐड करते हुए 256 ही आना चाहिए, और यही बताता है कि आपके ब्लॉक्स सही बने। तो पहला आपको यहाँ पर अगर 256 आया तो इस सबनेट की लास्ट आईपी क्या होगी, 192.168.1.255 इसकी लास्ट आईपी हुई। यहाँ पे 192 शुरू हो रहा है, इसका मतलब इसकी लास्ट आईपी क्या होगी, 192.168.1.191, क्योंकि 92 यहाँ पे शुरू हुआ है तो ये 191 हो गया। ये 128 है तो इसकी लास्ट आईपी क्या होगी, 192.168.1.127। ये 64 ऐड हुआ है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसकी लास्ट आईपी क्या होगी, 192.168.1.63। मैंने आपसे कहा कि हर सबनेट में 2 आईपी का लॉस होता है, क्योंकि सबसे ऊपर वाली मिनिमम आईपी को हम कहते हैं कि इट इज अ नेटवर्क आईपी, और लास्ट आईपी भी नहीं यूज होती है, इसका नाम होता है ब्रॉडकास्ट आईपी। ठीक है, यानी सिस्टम्स को ना हम ये आईपी दे सकते हैं ना ये आईपी दे सकते हैं। तो इसकी पहली आईपी क्या होगी, 192.168.1.1 0 के बाद 1, और 63 से पहली आईपी होगी 192.168.1.62। यानी 1 से लेकर के 62 तक की आईपी आप अपने पहले सबनेट को दे दीजिए, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे।
ठीक है। ठीक इसी तरह इसकी आईपी 65 और 126 तक दे दीजिए। ये वैलिड होस्ट आईपी है सेकंड सबनेट के लिए। थर्ड सबनेट की अगर बात करें तो ये 129 से लेकर के 190 तक कम्युनिकेट करेंगे, और इसकी बात करें तो 193 से लेकर के 254 तक कम्युनिकेट करेंगे। अब देखिए पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, चौथा सबनेट, लेकिन ये कैसे आप डिफाइन करोगे? इसके सबनेट मास्क से। जब तक आप सबनेट मास्क नहीं डालते हो आपका सबनेट कभी भी डिवाइड नहीं होता है। तो अगर मैं क्लास सी का स्टैंडर्ड सबनेट मास्क की बात करूं तो क्या होगा? 255.255.255.0, क्योंकि ये सारे होस्ट ऑक्टेव थे। लेकिन इस समय जो आपको नेटवर्क बिट मिल रहा है, यानी जो नेटवर्क को लॉस हो रहा है वही नेटवर्क को गेन हो रहा है, होस्ट को लॉस हो रहा है, नेटवर्क को गेन हो रहा है। तो 192 यहाँ पर लिख दीजिए। तो इन सारे सबनेट्स के साथ आपका सबनेट मास्क क्या काउंट होगा? 255.255.255.192। अगर आप यहाँ 192 डाल देते हैं तो 1 से लेकर के 62 तक के सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करेंगे, 65 से 126 करेंगे, लेकिन ये दोनों 165 से कम्युनिकेट नहीं करेगा। यानी ये दोनों अलग अलग आपस में अलग अलग सबनेट है, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए अभी आप कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क बिट। आप नेटवर्क बिट के बिहाफ पर कैलकुलेशन कर रहे हो। सेकंड है आपको नंबर ऑफ सबनेट्स के बिहाफ पर करना है। अब मैं इसी आईपी को नंबर ऑफ सबनेट्स के बिहाफ पर कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। सेम चीज आएगी, देखिएगा। आपसे कहा गया कि मुझे नंबर ऑफ सबनेट बता दिया गया, बिट नहीं बताया गया। नंबर ऑफ सबनेट के बिहाफ पर आपसे कहा गया कि आपको 4 ब्रांचेस में डिवाइड करना है, ठीक है। आपको अभी बिट नहीं बताया गया, पहले बिट बताया जा रहा था। अब आपसे नंबर ऑफ सबनेट 4 कह दिया, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ सबनेट। इसका मतलब नंबर ऑफ सबनेट के बराबर हो जाए या उससे वैल्यू बड़ी हो जाए तो हम अपना फॉर्मूला देखेंगे। जहां n की वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी 0, 1, 2, 3, तब तक जब तक कि हमें स्पेसिफिक नंबर ना मिल जाए। तो मैंने यहां रखा 4 के लिए आपको कैलकुलेट करना है। 4 के लिए कैलकुलेट करिए। 2 to the power 0 की वैल्यू 1, 2 to the power 1 की वैल्यू 2, 2 to the power 2 की वैल्यू 4, बराबर नंबर मिल गया, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू आपने क्या रखी है? 2, यानी 2 बिट आपको बढ़ाने हैं। अगर 2 बिट आपको बढ़ाने हैं तो फिर से सेम होस्ट ऑक्टेट रखिए, आगे के 2 बिट ऑन करिए, लॉस वही 192 का होगा, ब्लॉक निकालेंगे 64 का, सेम आईपी इज कैलकुलेटेड। तो हम नंबर ऑफ सबनेट के बिहाफ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तीसरा ऑप्शन आता है होस्ट पर सबनेट का। होस्ट पर सबनेट कैसे करते हैं वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। सेम चीज आएगा होस्ट पर सबनेट के लिए। अब थर्ड है आपका नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। मान लीजिए आपसे कहा गया कि एक ब्रांच में 50 सिस्टम कनेक्ट करने हैं, 50 सिस्टम। होस्ट पर सबनेट की वैल्यू दे दिया गया 50। आपको पता है लॉस इन ईच नेटवर्क क्या होता है? 2 होता है, एक नेटवर्क आईपी और दूसरा ब्रॉडकास्ट आईपी। तो यहां पर लॉस इन ईच नेटवर्क की बात करें, लॉस इन ईच नेटवर्क, क्योंकि जब आप होस्ट पर सबनेट कैलकुलेट करोगे तो 2 आईपी का यहाँ पे लॉस होगा, तो ये 2 आईपी भी तो आपको काउंट करके निकालना है, ठीक है। तो लॉस इन ईच नेटवर्क इज 2, 1 इज नेटवर्क आईपी एंड सेकेंड इज ब्रॉडकास्ट आईपी। तो हम टोटल कितने के लिए कैलकुलेट करें? हम टोटल कैलकुलेट करेंगे 50 + 2, यानी 52 के लिए। समझ में आ रहा है?
हम 52 के लिए कैलकुलेट करेंगे ताकि हर सबनेट में एक नेटवर्क आईपी, एक ब्रॉडकास्ट आईपी निकल जाए। तो इतने सिस्टम हम कनेक्ट करें, क्योंकि अब 50 सिस्टम मेरे कंपनी में रखे हुए हैं, ये 50 सिस्टम कनेक्ट हो जाए और मेरी नेटवर्किंग कंप्लीट हो जाए। समझ में आया? तो हमने पहले से ये 2 को ऐड कर दिया कि ये 2 निकल जाएं तो भी, अगर 50 में से ही 2 निकल जाते तो 48 सिस्टम कनेक्ट हो पाते, 2 सिस्टम मेरे कनेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए हमने पहले से 2 ऐड करके रख दिया। क्लियर है इतना? ठीक है। अब हम 52 के लिए कैलकुलेट करते हैं। 52 के लिए फॉर्मूला देखिए, मैं वही लगा रही हूँ, 2 to the power n। ठीक है, 2 to the power n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 52 कैलकुलेट करते हैं, बाद में चेंजेस है वो दिखाऊंगी। 2 to the power 0 की वैल्यू 1, 2 to the power 1 की वैल्यू 2, 2 to the power 2 की वैल्यू 4, 2 to the power 3 की वैल्यू 8, 2 to the power 4 की वैल्यू 16, 2 to the power 5 की वैल्यू 32, 2 to the power 6 की वैल्यू 64, बड़ी हो गई। ठीक है, जैसे ही बड़ा नंबर मिला मैंने n की वैल्यू देखी, n इज इक्वल टू 6। लेकिन हम किसके लिए लेके चल रहे हैं? होस्ट के लिए लेके चल रहे हैं। तो ये जो 6 वैल्यू है ये किसके लिए है? होस्ट के लिए है, राइट? तो अगर होस्ट के लिए ये बिट है तो नेटवर्क बिट कितने होंगे? अगर अब आपको आईपी देखनी पड़ेगी, इस वाले में आपको आईपी देखनी है। क्लास सी की आईपी है। क्लास सी के अंदर नेटवर्क बिट होता है /24, लेकिन होस्ट बिट कितने होते हैं? केवल 8 बिट होते हैं। होस्ट बिट कितने होते हैं क्लास सी के अंदर? अगर आप देखें तो नेटवर्क 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 होस्ट, और एक ऑक्टेट में केवल 8 बिट है ना? तो नंबर ऑफ होस्ट कितने हो गए? होस्ट बिट कितने हो गए? 8 हो गए। इसमें से 6 को मुझे रिजर्व रखना है। 8 में से अगर 6 को रिजर्व रखना है तो नेटवर्क बिट कितने निकले? 8 - 6, 2 बिट निकले। अगेन द क्वेश्चन इज सेम, 2 बिट हमने ऑन किया, 192 का लॉस, 64 का ब्लॉक बनेगा। सिर्फ आगे का ये कैलकुलेशन चेंज है, कैलकुलेट करने का तरीका सेम है। कितने नेटवर्क बिट ऑन करने हैं उतने बिट ऑन करिए, लॉस निकालिए, ब्लॉक निकालिए और उसे ऐड करते हुए सबनेट बना लीजिए। क्लियर हुआ? सारे क्वेश्चन जैसा मैंने पहले समझाया वैसे ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप तीनों तरह से नेटवर्क बिट ऑन